जय महाकाल दोस्तों, आज मैं आप सबको अघोरी का एक दिव्य साधना देने जा रहा हूँ। जिस साधना की सिद्धि करके आप अघोरी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शमशान की सबसे बड़ी शक्ति, या कहा जाए कि तंत्र मार्ग की सबसे बड़ी शक्ति अघोरी की शक्ति होती है। अगर आपको सिद्ध अघोरी की शक्ति प्राप्त हो गई तो आप सभी कार्यों को बड़े सरलता के साथ कर सकते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, तंत्र मंत्र निकालना, भूत प्रेत निकालना जैसे कार्यों को आप तुरंत कर सकते हैं। और यह अघोरी सिद्ध हो जाने के बाद आपके कई प्रकार के मनोवांछित कार्य को भी सिद्ध करता है। जो वरदान आप इस अघोरी से मांगेंगे वो सभी वरदान आपको प्रदान करता है। पूर्णतः प्रमाण के साथ पूर्णतः रूप से यह साधना हम आपको बता रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार से कहीं पर कोई त्रुटि साधना में नहीं है। आप साधना करते समय कोई भी जानकारी छोड़े ना और हमारे बताए गए विधान को फॉलो करें, ताकि आपको ये साधना करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत न आवे। अब आपको दोस्तों इस अघोरी साधना के बारे में बता देते हैं। गुरु आदेश लेकर ही साधना करें। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो हमारे दिए गए संपर्क नंबर पर फ़ोन करके आप वहां से आदेश लेकर इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना को शुरू करने से पहले इसके मंत्र विधान को हम आपको बता देना चाहते हैं। इस मंत्र को कैसे जप करें, इस मंत्र की सिद्धि व्यवस्था के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मंत्र का सिद्धि कैसे होता है। तो मन सुने दोस्तों। घोर घोर महाघोर चंद्र घोर सूरज घोर 9 लाख कोटि देवता घोर न घोरे तो माता का दूध हराम भूषण नाथ अघोरी की दुहाई। दोस्तों मंत्र इस प्रकार से है, जो कि विधान भी मैंने थोड़ा नीचे डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न आवे। इस मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, शमशान भूमि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले रंग का कपड़ा पहनना है आपको। भोग में आपको गाजे का भोग, शराब का भोग और दोस्तों आपको बूंदी के लड्डू का भोग आपको देना है। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को आपको 1000 बार या 1100 बार आप इसे 1000 बार जप करें। इस मंत्र को साबर मंत्र है दोस्तों। अगर आप 1000 बार अगर आप इस मंत्र को जप करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, दारू की धार देते हैं, चमेली के फूल या गुड़हल के फूल अर्पण करते हैं या सफ़ेद फूल अर्पण करते हैं और चमेली का इत्र अपने शरीर में लगा के और इस अघोरी को भी इत्र प्रदान करते हैं, इन सभी प्रकार के विधि विधान को करते समय आपको लाल रंग या काले रंग का आसन पर बैठना है। उसी प्रकार से आपको वस्त्र भी पहनने हैं। इन सभी प्रकार के नियमों को आप पालन करके इस अघोरी की साधना शुरू करिए। जैसे जैसे आपके साधना का क्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अनेकों प्रकार की शक्तियों का चमत्कार होना शुरू होने लगेगा। इस अघोरी के पास कई लाखों हजारों करोड़ों में भूत प्रेत तन चुड़ैल डाकनी शाकनी इसके अधीन चलती हैं। यह कहा जाए कि इस अघोरी की सिद्धि हो जाने के बाद दोस्तों वह साधक कई प्रकार के कई हजार लाखों आत्माओं पर राज कर सकता है। किसी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा को चुटकियों में निकाल सकता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत को, शैतानी समस्या को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। इस मंत्र को सिद्ध हो जाने के बाद, अघोरी सिद्ध हो जाने के बाद साधक एकांतवास करे या अपने परिवार में भी रह सकता है। वो अपने दाम्पत्य जीवन का भी निर्वाहन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इसके पूजा पाठ करने का तरीका एक एकांत स्थान या एक एकांत रूम का चुनाव करें। तब इसके बाद आप इसकी साधना को करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे जैसे दोस्तों आपका समय नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे या इस अघोरी की अनेक प्रकार की शक्तियाँ चमत्कार दिखाती जाएंगी। जैसे कि मैंने कई साधकों को कराया है, उनका अनुभव मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आज। एक साधक था, जब वो साधना कर रहा था, साधना करने के बाद जैसे उसका 9वां दिन लगा था, 9वें दिन देखा कि एक बहुत वृद्ध सा इंसान और हाथ में खोपड़ी लिए हुए, दूसरे हाथ में हड्डी लिए हुए उसके चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है उसी शमशान भूमि में। वो दोस्तों हमारे बताए गए मार्ग के अनुसार साधना कर रहा था। भ्रमण करते 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 दोस्तों उसे आधे घंटे जब हो गए तो वो तब खोपड़ी को उसी के सामने रख के हड्डी लेकर चला गया। जैसे उसकी साधना पूर्ण हुई, साधना पूर्ण होने के बाद वो सोचा कि दोस्तों खोपड़ी अगर या एक अघोरी रख के गया है मेरे सामने तो इस खोपड़ी का अनादर न करें। एक कार्य किया जाए, इस खोपड़ी पर एक लाल कपड़ा डाल दिया जाए। जो दोस्तों जिस आसन पर बैठ कर मंत्र का जप कर रहा था वही
कपड़ा उठा के उस खोपड़ी के ऊपर वो डाल दिया। जैसे दोस्तों कपड़े को खोपड़ी के ऊपर डाला, तैसे वो खोपड़ी के अंदर से इतना बड़ा दोस्तों सर्प आया कि जो कि इसका पीछा कर लिए से शमशान भूमि से भागना पड़ा। भाग के अपने निजी स्थान पर आया जहाँ पे दोस्तों रुका था। वहाँ पे उस सर्प ने इसका पीछा छोड़ा। तब स्वप्न में उस अघोरी का दर्शन हुआ। स्वप्न में उस अघोरी ने इसको वरदान दिया कि आपकी सिद्धि पूर्ण हुई है और आप सिद्ध हो चुके हो, आज से मैं आपकी सहायता करूँगा। अगर दोस्तों यही वो भागा ना होता तो वहीं पर उसको दोस्तों प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए होते। वह अघोरी तुरंत वहीं प्रकट हो जाता, वही सर्प ही अघोरी था। लेकिन ये डर बस इंसान भाग गया। भागने के बाद इसको सिद्धि तब भी प्राप्त हुई, लेकिन स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हुई। सवारी भी आती है। आज उसका एक छोटा सा दरबार